पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं ऋषि। बिहार परिवहन विभाग की बड़ी पहल। पटना से बिहार के हर जिले के लिए सरकारी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही बिहार को दिल्ली समेत 6 राज्यों से सीधे जोड़ने की योजना बनाई गई है। परिवहन विभाग जल्द ही पूरा टाइम टेबल जारी करेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा। काठमांडू वीरगंज रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टाटा सुमो टैक्सी पलटने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर अहम सुनवाई होगी। मामला आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ा है। इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी अहम खबर। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन नहीं होगा। चुनाव पुराने वार्डों के आधार पर ही कराए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से चुनाव तैयारियों को लेकर स्थिति साफ हो गई है। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स बकायेदारों की चेतावनी। पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में 3 करोड़ 66 लाख रुपए के बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है। समय पर भुगतान नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार के स्कूल में शिक्षक की बर्बरता। डकार मारने पर छात्र को जमीन पर पटक पटक कर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद 2 शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। पटना में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पिकअप से टक्कर हो गई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिक्षा विभाग में बहाली घोटाला का खुलासा। शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलने जाने का मामला सामने आया है। ईपीसी के कर्मचारी पर आरोप है। मामले की शिकायत एसीएस को भेजी गई है। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव। 5 जनवरी से बिना आधार लिंक अकाउंट से टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। नए नियमों के तहत एजेंट बुकिंग सिस्टम में भी सख्ती की गई है। यात्रियों को आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। अब तक 19 लाख से ज्यादा नई महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली। इस घटना में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में लंबे समय से आवारा कुत्तों का झुंड सक्रिय है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्ज के बोझ से टूटा युवक। मधुबनी में मौत। मधुबनी में समस्तीपुर के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक कर्ज के भारी दबाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ठंड में मरीजों के लिए बढ़ा खतरा। दरभंगा में ठंड बढ़ने के साथ ही हृदय रोग, बीपी, स्ट्रोक और सांस से जुड़ी बीमारियों में मरीज के लिए खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों ने सुबह शाम ठंड से बचने, नियमित दवा लेने और लापरवाही न बरतने की सलाह भी दी है। 4 करोड़ का फील्ड अस्पताल बना स्टोर। मधुबनी में करोड़ों रुपए की लागत से बना फील्ड अस्पताल इलाज की जगह कबाड़ का गोदाम बनता जा रहा है। कोरोना काल में तैयार की गई यह यूनिट अब उपयोग के अभाव में बदहाली का शिकार है, जिससे सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्तीपुर जंक्शन ने रचा इतिहास। भारतीय रेलवे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर जंक्शन ने साल 2025 में पार्सल कमाई के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन की पहचान शुरू। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीनों की पहचान का काम शुरू कर दिया गया है। सभी जमीनों का रिकॉर्ड लैंड बैंक से सुरक्षित किया जाएगा, ताकि भविष्य में अतिक्रमण और विवाद से बचा जा सके। बेटे का सपना, पिता की तपस्या। वैभव सूर्यवंशी की प्रेरक कहानी। जी हां, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी की सफलता के पीछे उनके पिता संजीव की वर्षों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है। बेटे के सपने को पूरा करने के लिए पिता ने हर कठिनाई को पार किया। बिहार के लाल की यह कहानी आज हजारों युवा को प्रेरणा दे रही है। तो ये था सिटी पोस्ट लाइव का खास बुलेटिन। देखते रहिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।